नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, उन्होंने भस्मासुर जैसे राक्षस को इतना खतरनाक वरदान क्यों दे दिया था? आखिर क्या कारण था कि एक ऐसा वरदान दिया गया जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई? आइए जानते हैं भस्मासुर की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसके मन में संसार पर राज करने की इच्छा थी। वह चाहता था कि उसके पास ऐसी शक्ति हो जिससे कोई भी उसका सामना न कर सके। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने वर्षों तक भोजन और जल का त्याग कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, महादेव को प्रसन्न करना। भस्मासुर की तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव को अपने भक्तों पर असीम करुणा थी। वे किसी की भक्ति को खाली नहीं जाने देते थे। इसलिए उन्होंने भस्मासुर को वह वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसके मन में अहंकार भर गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। कहा जाता है कि उसने वरदान की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव पर ही उसका प्रयोग करने का विचार किया। भस्मासुर शिवजी की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर महादेव समझ गए कि असुर की नीयत बदल चुकी है। इसके बाद भगवान शिव वहां से चले गए और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में भय फैल गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उन्हें देखते ही मोहित हो गया। उसने मोहिनी से विवाह करने की इच्छा जताई। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे हर नृत्य की मुद्रा की नकल कर सके। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो भी करती, भस्मासुर उसकी नकल करता। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, शिवजी के दिए हुए वरदान का प्रभाव हुआ और उसी क्षण भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसके अहंकार और लालच का अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शक्ति प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार इंसान की बुद्धि छीन लेता है और जो व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसका अंत भस्मासुर की तरह ही होता है। यही कारण है कि आज भी भस्मासुर की कहानी हमें विनम्रता, संयम और सदुपयोग की सीख देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।